हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं, जो कि यह सेट नंबर 14 जो है, जो बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 21,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका री एग्जाम जो होने वाला है, उसी के लिए ये वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जो कि किरण पब्लिकेशन की तरफ जो वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में से 1 से लेके 13 तो कम कंप्लीट करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए अलग से हम अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी प्रैक्टिस सेट को जरूर लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन दिया है, जो बिहार पुलिस का जो हाल ही में सिलेबस जो जारी किया गया था, उसी आधार पे इसमें क्वेश्चन देगा। इस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्त, इसमें जो सेट जो दिया गया 14 नंबर, इसमें सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया, उसके बाद जीके जीएस दिया गया है। तो देखते हैं, हिंदी से शुरुआत करते हैं। जो कि देख लेते हैं आज का हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हिंदी का सबसे पहला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, सब में व्याप्त रहने वाले वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो बताना है कि इसमें से उपयुक्त शब्द कौन सा हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें क्या दिया। तो दिया गया सब सर्वव्यापी दिया गया तथा उसके बाद सर्वव्यापी दिया गया है तथा सर्वव्यापी दिया गया तथा अगला दिया सर्वव्यापी। तो इसमें जो सही जो लिखा गया है, ये 4 नंबर में सही दिया गया। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा, सबसे उपयुक्त जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक महत्व में कौन सा प्रत्यय है। यहाँ बताना है, कोई प्रत्यय बताना है। जो कि प्रत्यय सबसे पहले तो जान लेते हैं होता क्या है। तो किसी भी शब्द के लास्ट में या अंत में लग के उस शब्द का अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसी को प्रत्यय कहा जाता है। जो कि देखते हैं यहाँ दिया गया महत्व, जो कि महत्व में क्या प्रत्यय लगा है। तो यह जो लगा है वो तो लगा है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का प्रवाची नहीं है। तो यहाँ बताना आपको, लक्ष्मी जो शब्द दिया गया है, इसका प्रवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं। पहले दे भारती, जो कि भारती जो है यह लक्ष्मी का प्रवाची नहीं है, जो कि यह जो है सरस्वती का प्रवाची होता है। फिर याद है चंचला, जो कि यह लक्ष्मी का है, तथा याद है अमला, जो कि यह भी है, तथा अगला है इंदिरा, जो कि यह भी लक्ष्मी का है। तो ये इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जो जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि और सरस्वती का क्या प्रवाची होता है। तो यह भारती होता है, या वीणा होता है, या वादिनी होता है। आगे देखते हैं। दिया है कि इन चिन्ह जो दिया गया, यहाँ चिन्ह ये दिया गया, इसको क्या कहा जाता है। तो यह जो चिन्ह जो है, इसे अर्ध विराम कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पूर्ण विराम कैसा होता है। तो पूर्ण विराम जो होता है, ऐसे खड़ी पाई जो होता है, उसे पूर्ण विराम कहा जाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा। यहाँ दे निर्देशक, जो कि निर्देशक क्या होता है। तो यह जो होता है, इस टाइप का जो साइन होता है, उसी को निर्देशक कहा जाता है। और यहाँ दे अल्प विराम, जो कि अल्प विराम कैसा होता है। तो ये कॉमा जो होता है, उसे अल्प विराम कहा जाता है। तो इसमें बताना है आपकी कि ये कौन सा था। तो ये अर्ध विराम का चिन्ह था। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि अगला दिया है कि मंझन का एकमात्र ज्ञात रचना है। तो यह मंझन जो है, इसका एकमात्र ज्ञात रचना क्या हो जाएगा। तो यह जो जगह मधुमालती हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जो कि दिया है कि पंचामृत में इनमें से कौन सा समास है। बताना है आपको कि पंचामित्र जो ये दिया गया है, कौन सा समास है। तो यह जो समास जो है वह द्विगु समास है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि द्विगु समास होता क्या है। तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाचक विशेषण होता है, और उत्तर पद किसी समूह का बोध करता है। इस वजह से यह जो था, यहाँ पंच जो है संख्या का बोध करा रहा है, और ये जो उत्तम पद किसी समूह का बोध करा रहा है। तो यह जो जगह पंचामृत, इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर द्विगु समास हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं यहाँ जो दिया गया, इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। तो पहला दिया मैंने पुस्तक पढ़ा, जो कि यह गलत है। अगला दिया है जो कि इसका सही क्या हो जाएगा। तो मैंने पुस्तक पढ़ी हो जाएगा। फिर यहाँ दे राम के अनेक नाम है, जो कि राम के अनेकों नाम दिया गया, जो कि यह जो दिया गया गलत दिया गया। इसका क्या हो जाएगा। तो राम के अनेक नाम है, यहाँ अनेकों दिया गया, इस वजह से गलत है। अगला दिया मैंने पुस्तक पढ़ी, जो कि यह जो दिया गया सही दिया गया। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। फिर याद है मेरे को जाना है, जो कि ये भी गलत दिया गया। इसका जो हो जाएगा मुझे जाना है, ये गलत दिया गया। तो इसका आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं जो क्वेश्चन दिया है कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो यह परंपरा का मूल्यांकन जो यह जो कृति जो है वह रामविलास शर्मा का है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द पश्चात का विलोम शब्द है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शब्द पश्चात का विलोम शब्द है। तो देखते हैं पहला देखो पूर्वार्थ हो, जो किया जो पश्चाताप का हो जाएगा पूर्वार्थ हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा एक नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे शाश्वत, जो कि शाश्वत का क्या हो जाएगा अपोजिट, तो यह हो जाएगा नाश्वर हो जाएगा। फिर यहाँ दे पूर्ववर्ती, जो कि पूर्ववर्ती का जो विलोम जो हो जाएगा वो पश्चिमार्थी हो जाएगा। तथा यहाँ दे विदेशी, जो कि विदेशी का जो हो जाएगा देशी हो जाएगा। तो इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। तो 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो घी के दिए जलाने का अर्थ होता है अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्न होना। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय कौन से थे। तो सूरदास के काव्य के 3 प्रधान विषय जो थे वह विनय, भक्ति, तत्सलय और प्रेम श्रृंगार थे। इसका जो आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंग्लिश का क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दिया गया है कि एडवर्सिटी, जो कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है तंगहाली होता है या विपत्ति होता है। जो कि इसका क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा मिस फॉर्च्यून हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ दिया है जो कि इसका अपोजिट बताना है। तो दिया है टर्मिनेट, जो कि टर्मिनेट का अर्थ होता है समाप्त करना या हो जाना होता है। जो कि इसका जो हो जाएगा वो कमेंस हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अपोजिट इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका आरंभ करना होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ द विच वर्ड ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। इसमें जो गलत जो सही दिया गया वो उसको बताना है। तो देख लेते हैं इसमें सही क्या देगा। तो इसमें सही जो दिया गया 2 नंबर में सही दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर दिया गया कि इन द सेंटेंस दिया गया जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स को चूज करके भरना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया द शीप विथ इट्स क्रू डैश गॉन टू द बॉटम ऑफ द सी। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या देगा। तो यहाँ जो ऑप्शन जो 15 का दिया गया है हैज दिया गया, हैव दिया गया और आर दिया गया और नॉन दिया गया है। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो हैज हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है द पोएम रिस्पेक्टिवली आस्क इफ ही डैश गो देयर। तो इसका जो सही जो हो जाएगा यह हो जाएगा माइट हो जाएगा। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर जो एडम्स एंड फ्रेज दिया गया, जो कि देख लेते हैं क्या दिया गया। तो दिया गया टू ईट हम्बल पाई, जो कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा टू यील्ड अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कुमिटेंस। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, यहाँ बताना है कि अल्टरनेटिव चूज द 1 वर्ड बताना है, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं दिया है कमिटिंग मर्डर इज रिवेंज। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा वेंडेटा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि 19 नंबर जो इसको जम्बलिंग करके दिया गया, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आप सभी इसे पीडीएफ में देख लीजिएगा। तथा आगे देख लेते हैं जो दिया है 20 नंबर, जो कि 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है इन दीज क्वेश्चन द सेंटेंस हैव बीन गिवन एक्टिव और पैसिव वॉइस बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि डू यू एक्सपेक्ट योर पेरेंट्स टू कम फ्रॉम दुबई टुडे। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आर यू प्रेजेंट एक्सपेक्टेड टू कम फ्रॉम दुबई टुडे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं दिया गया कि 21 से लेकर 35 तक जो क्वेश्चन दिया मैथ्स और रीजनिंग का दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप में टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि दिया गया सामाजिक विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है। जो कि देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या देगा। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो कि दिया है गुजरात के बाघेल राजवंश का वह अंतिम शासक कौन था जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दिया गया था। तो यह जो अंतिम शासक जो थे वह कर्ण देव थे। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कर्ण गुजरात के अंतिम बाघेल राजा थे, जो कि दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ अपनी हार को छोड़कर उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त होता है। जो कि अब 1299 ईस्वी में वह अलाउद्दीन की सेनाओं ने उसके राज्य के तबाह कर दिया था। तो याद रखिए क्वेश्चन पूछ देगा गुजरात का बाघेल राजवंश के खिलाफ जो है या अलाउद्दीन खिलजी जो है वह कब आक्रमण किए थे। तो यह जो किए थे वो 1299 ईस्वी में। जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि दिया है कि डैश को अमृतसर की स्थिति हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में या स्वर्ण मंदिर उसी को कहा जाता है, उसमें सुनहरे
सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वो रणजीत सिंह को जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि मांग की कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो कीमत पे जो प्रभाव जो पड़ता है संतुलन मूल्य घट जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि जब कोई बाजार संतुलन में होता है तो वो एक वस्तु या सेवा की कीमत उसी पर टिक जाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है एक निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? तो पॉपुलर चेंबर जो कहा जाता है वह लोकसभा को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि लोकसभा एक प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने गए लोगों के प्रतिनिधियों से बनी होती है, इसलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला देख लेते हैं। दिया है कि पूंजीगत व्यय का राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण क्या होता है? तो यह वृद्धि के कारण जो होता है वो राजकोषीय घाटा होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को राजकोषीय घाटे के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर यह राजकोषीय घाटा जो होता है राजस्व घाटे या पूंजीगत व्यय में बड़ी बढ़ोतरी के कारण होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद यह प्रावधान किया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो यह जो प्रावधान जो किया गया वह किया गया अनुच्छेद 153 में। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों के किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी कहा जाता है। तो यह मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। तो यह जो युद्ध जो हुआ था वह 1818 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध कब से कब हुआ था? तो यह जो है 1817 से 1818 के बीच में यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में मराठा साम्राज्य के बीच हुआ था, जो कि एक अंतिम और निर्णायक संघर्ष था। जो कि 1818 में पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें गद्दी से हटाकर 8 लाख की वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पर भेज दिया गया था। जो कि इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मराठा का अंत जब हुआ था तो उसे कहाँ पे भेज दिया गया था? तो यह कानपुर के निकट बिठूर नामक स्थान पे भेजा गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? तो भारत में सबसे लंबी जो मुख्य तट रेखा जो है यह जो है गुजरात में है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि गुजरात भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। जो कि इसकी लंबाई तट रेखा का कितना है? तो यह जो है 1600 किलोमीटर से अधिक लंबी है। जो कि प्रतिशत में अगर क्वेश्चन पूछ दे तो यह देश के कुल समुद्र तट के कुल 22% हिस्सेदारी अपने पास रखा हुआ है। आगे देखते हैं क्वेश्चन दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो यह जो लड़ा गया था यह 1944 ईस्वी में। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं दिया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। वही यह संयुक्त अध्यक्ष जो संयुक्त बैठक जो बुलाते कौन है? तो यह जो है राष्ट्रपति बुलाते हैं। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि किस अनुच्छेद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के मध्यम एक विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच विभेद को हल करने की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के लोकसभा में नामित किया जा सकता है? तो यह जो नामित जो किया जा सकता है अनुच्छेद 331 के तहत। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अब वर्तमान में जो है इसे अब समाप्त कर दिया गया। जो कि अब जो है एंग्लो इंडिया का पद जो है या नियुक्ति जो है वो इसे समाप्त कर दिया गया। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 47 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि 47 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि वर्ष डैश में बर्मा स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बन गया था। तो यह बर्मा कब स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बना था? यह जो बना था 1948 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह डैश में जाकर समाप्त हो जाता है। तो यह जो होता है यह बंगाल की खाड़ी में जाके समाप्त होता है। इसका उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह जो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है और समाप्त हो जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि जब राजकोषीय घाटा अधिक होता है तो क्या होता है? तो जब राजकोषीय घाटा सबसे अधिक जो होता है तब कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को राजकोषीय घाटा के रूप में जाना जाता है। जो कि यह सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत होता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, एक ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो यह ब्लड मून जो शब्द जो प्रयोग किया जाता है वह चंद्र ग्रहण के लिए किया जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही जान लेते हैं कि सुपर मून क्या होता है। तो सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा और धरती के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है और इससे पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है, जिसके बाद चांद की चमक जो होता है काफी ज्यादा होता है। और दूसरी तरफ जब चांद ग्रहण के दौरान चंद्रमा सुख लाल हो जाता है तो उसी को ब्लड मून के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया कि मित्र मेला वर्ष डैश में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। यह जो संगठन जो था यह 1899 ईस्वी में स्थापित एक संगठन है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कि उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सभी मूर्त संसाधनों जैसे कच्चा माल और श्रम के मूल्यों को क्या कहा जाता है? यह कच्चा माल और श्रम के मूल्यों को जो कहा जाता है उसके वास्तविक लागत कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से किसे कायद ए आजम नाम दिया गया था? तो यह कायद एन आजम जो नाम जो दिया गया था यह दिया गया था मोहम्मद अली जिन्ना को। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है पाकिस्तान के कायद ए आजम, जो कि उन्हें महान नेता जो इसका अर्थ हुआ, और बाबा ए कौम जो कि उसे राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जो जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक ऐसे बाजार जिसमें तैयार माल या सेवा खरीदी और बेची जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यह जो कहा जाता है वह प्रोडक्ट बाजार कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर में प्रोडक्ट बाजार दिया गया। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला देख लेते हैं क्या दिया गया। तो अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया गया है, दिया गया 55 नंबर की अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? यह अफीम युद्ध जो लड़े गए थे वो अंग्रेज और चीन के बीच में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। क्योंकि इसकी शुरुआत, यह युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो इस युद्ध की शुरुआत जो 1840 ईस्वी में हुआ था। जो कि यह युद्ध जो है 2 साल तक चला था, जो कि 1842 ईस्वी में समाप्त हुआ था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला देख लेते हैं, दिया लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, जो कि इसलिए इस नियम के तहत मामले पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। तो यह जो होता है यह 193। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर जो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो दिया गया है, सर थॉमस रो ने इंग्लैंड के राजा के राजदूत के रूप में मुगल शासक डैश के दरबार में दौरा किया था। तो सर थॉमस रो जो थे जो इंग्लैंड के राजा के राजदूत बन के भारत में आए थे, वह किस मुगल शासक के दरबार में आए थे? तो यह जो आए थे वह जहांगीर के दरबार में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब आए थे? तो यह जो आए थे जनवरी 1615 ईस्वी में आए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी घाटी या उसी को गर्ज कहा जाता है वह कौन सी है? तो ये दुनिया में सबसे गहरी तंग नदी या घाटी या गर्ज जो है यह है काली गंडकी गर्ज है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है नेपाल में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है एक निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे लंबी नदी कौन सी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वह सिंधु नदी है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि चट्टानों का वह वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें उनके संगठक या बनावट या संरचना, उनकी उपस्थिति और विवरण तथा भौतिक रासायनिक स्थितियों से संबंधित उसकी उत्पत्ति पर विचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है उसी को शैल विज्ञान कहा जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया। जो कि देख लेते हैं विज्ञान का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो विज्ञान का सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है कि ज्वालामुखी विस्फोट में निम्नलिखित में से कौन सा गैस लगातार सर्वाधिक मात्रा में दिखाई देता है? तो यह सर्वाधिक मात्रा में जो दिखाई देता है जल वाष्प में दिखाई देता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणु रोधी होते हैं। तो यह जीवाणु रोधी जो होते हैं यह जो हो जाएगा, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो ताम्र या उसी को कापर कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नालिका है? यहाँ बताना कि इसमें से कौन सी आहार नालिका दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला दिया है बल्थ ग्रंथि जो कि थाइमस जो कि नहीं है, अगला है कंठ नाली जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला दिया महाधमनी जो कि ये भी नहीं है, तथा अगला दिया ग्रास नाली जो कि यह जो है आहार नालिका है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा।
आगे देखते हैं, दिया एक वायुमंडल के उच्च स्तर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं पर आधारित डैश का एक उत्पादक होता है। तो यह जो होता है वह यूवी रेडिएशन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यूवी हो जाएगा, जो कि यूवी रेडिएशन जो है यह वायुमंडल के उच्च स्तर ओजोन ऑक्सीजन अणुओं को आधारित होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है, जो कभी भी n इलेक्ट्रॉनों से अधिक नहीं होता है, जहां n के डैश के बराबर होता है, या n जो बराबर जो होता है 2 के। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है निम्न में से किसका गलनांक अल्पमत होता है। तो यहाँ सबसे कम वाला बताना है किसका गलनांक होता है। तो देख लेते हैं किसका होता है। तो यहाँ दिया है सीसा, जो कि सीसा का कितना होता है, तो यह जो होता है 327.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर यहाँ दे जिंक, जो कि जिंक का जो होता है 419.5 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर यहाँ दे चांदी, जो कि चांदी जो होता है इसका जो होता है 961.8 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर यहाँ दे टीन, जो कि टीन जो होता है 231.9 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें देख लेते हैं सबसे अल्प मत सबसे कम बताना है। तो सबसे कम जो है टीन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया एक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने केवलर का आविष्कार किया था। तो यह केवलर का आविष्कार जो किया गया था वह स्टेफनी लुइस कोएले के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 68 नंबर क्वेश्चन है, जो कि दिया गया है कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो यह कांच से हरा रंग हटाने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है, यह देख लेते हैं। यहाँ ऑप्शन जो दिया गया है, जो कि देख लेते हैं, यहाँ दिया गया है, जो कि इसका आंसर जो हो जाएगा मैग्नीज डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो दिया है स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं। तो यह स्कैंडियम जो होते हैं इसके समस्थानिक जो होते हैं यह होते हैं 13 गो। इसका जो आंसर 13 होते हैं। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है जारकोनियम के परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। तो जारकोनियम जो होता है इसके परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 91.22 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा जारकोनियम का सूचक क्या होता है। तो यह जो होता है कैपिटल जेड और स्मॉल आर होता है। जेड आर होता है, जो कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। तो इसकी परमाणु संख्या जो होता है 40 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विस्वाहक ऊष्मारोधी नहीं है। यहाँ बताना आपको कि विस्वाहक या उसी को ऊष्मारोधी कहा जाता है, वह इसमें कौन सा नहीं है। तो देख लेते हैं, नहीं वाला बताना है। तो पहला दे यसद, या उसी को पारा कहा जाता है, जो कि यह ऊष्मारोधी नहीं होता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। बाकी यहाँ दिया सूखा कागज दिया गया, शीशा दिया और इवोनाइट दिया गया, जो कि यह जो है ऊष्मारोधी होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एक लेंस की क्षमता जो कि -2D दिया गया है, तथा D किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह D जो प्रयुक्त जो हुआ है वह डायोप्टर के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है निम्नलिखित में से किसका अपूर्णांक क्राउन ग्लास के निकटतम होता है। तो यह क्राउन ग्लास के निकटतम बताना है। तो यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर जो जगह वह कनाडा गुल मेहंदी जो है इसका जो है क्राउन ग्लास के निकट हुए अपूर्णांक होता है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा घनायन या कटायन है। यहाँ बताना होगा घनायन या उसी को कटायन कहा जाता है, वह इसमें कौन सा हो जाएगा। तो देख लेते हैं, पहला जो दिया गया अमोनियम दिया गया है, तथा आयोडाइड दिया गया, तथा अगला क्लोराइड दिया गया, तथा अगला फ्लोराइड दिया गया है। तो इसमें जो हो जाएगा अमोनियम हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन जो होता है उसे कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि कोशिका जो होता है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कोशिका की संरचना और कार्य का अध्ययन किया जाता है, जो कि यह जीवन की मूल इकाई के रूप में भी जाना जाता है इसे। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल प्रशिक्षण से किया जा सकता है। तो यह विडाल टेस्ट या विडाल प्रशिक्षण जो होता है वो टाइफाइड ज्वार के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही टाइफाइड ज्वार को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे आंत की बुखार के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं, दिया है निम्नलिखित में से क्या बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। तो ये बेरिसोला जोस्टर के नाम से जो इसके कारण जो रोग जो होता है यह होता है चेचक रोग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया। यहाँ जो दिया गया इसमें कौन सा कथन दिया गया जो गलत दिया गया बताना है। तो देख लेते हैं इसमें क्या गलत दिया गया। तो पहला दे दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, जो कि पहला ही जो दिया गया गलत दिया गया है।
जो कि किसी सतह की इकाई क्षेत्रफल पर लगाने वाले अभिलंब बल को दाब कहा जाता है, जो कि इसकी इकाई जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। याद रखिए क्या होता है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जो कि यहाँ जो दिया गया है यहाँ मीटर दिया गया, इस वजह से गलत है, तो ये गलत है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे दिया है पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होते हैं, जो कि सही है। अगला है वाष्पीकरण के कण शीतलन होता है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया है पीतल 30% और जस्ता जो है 70% तांबे का मिश्रण होता है, जो कि सही दिया गया। तो इसमें गलत वाला बताना था, तो इसका आंसर जगह एक नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बताना आपको कि जल की जो अस्थायी कठोरता जो होता है उसे दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है, इसका जो सही जो आंसर जो जगह वो वॉशिंग सोडा का, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने किया था। तो मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज जो किया गया था वह रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा, जो कि कब खोजे थे, तो यह जो खोजे थे 1665 ईस्वी में, जो कि 1665 ईस्वी में माइक्रोस्कोप की मदद से कोशिका का अस्तित्व की खोज करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताइए। तो इसमें स्थिर तत्व जो हो जाएगा वो ऑस्मियम हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया है कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वह 343 मीटर पर सेकंड होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 83 नंबर दिया है प्रोपेन में क्रमशः कितने कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो यह प्रोपेन जो होता है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं यह होते हैं 3 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन जो होते हैं। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि बेंजीन अणु की संरचना में बंध कोण या अंशों में कितना होता है। तो यह जो होता है इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वो 120 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि बेंजीन अणु जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र जो होता है C6H6 होता है, जो कि इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है टॉर एक इकाई है। बताना आपको टॉर किसका इकाई होता है। तो टॉर इकाई जो होता है वो दाब का होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, समान ज्ञान और समसामयिक मामले का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो यह दिया गया 86 नंबर में विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो यह विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो स्थित जो है वह कन्याकुमारी में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका निर्माण कब कराया गया था। तो इस स्मारक का निर्माण जो है 1970 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के सम्मान में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि डैश राम पंथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखे थे। तो यह जो कविता जो लिखे थे वो तुलसीदास। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है वो श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। 23 मार्च को श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया। तो 89 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताना आपको कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी जो है गंगा है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यहाँ भारत का था, यहाँ जो क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है वो यांगत्सी नदी है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह नदी कहाँ पे बहती है। तो यह जो है चीन और एशिया दोनों में सबसे लंबी नदी है। तो यह चीन में बहती है, जो कि चीन की भी सबसे लंबी नदी है, और एशिया का भी पूछ दे तो एशिया में सबसे लंबी नदी है। इसका आंसर 4 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध किन राज्यों के बीच विवाद का विषय है। तो यह कृष्णा नदी पे जो अलमाटी बांध जो बनाया गया है यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, दिया है कि पूर्व भारत में स्थानांतरण कृषि के लिए डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो यह स्थानांतरण कृषि जो होता है उसी को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो कि 93 नंबर क्वेश्चन दिया है कि एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच डैश एक महत्वपूर्ण सड़क संपर्क है। तो यह जो सड़क संपर्क जो है जोजिला है। इसका जो आंसर जो जगह वह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि जोजिला जो है जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर और लेह के बीच एक उच्च पर्वत दर्रा है जो हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग में स्थित है, जो कि यह कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम से द्रास घाटी से इनके उत्तर पूर्व में अलग करता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि एशियाई खेल जो कि जिसे एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, प्रत्येक कितने वर्ष में आयोजित की जाने वाली एशिया भर के एथलीटों के बीच यह बहु खेलकूद प्रतियोगिता है। तो यह जो आयोजित जो किया जाता है वो 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक डैश वर्ष में किया जाता है, जो कि यह समावेश की एक नई दुनिया बनाने वाला लोगों का वैश्विक आंदोलन है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता या विकलांगता के प्रवाह किए बिना शामिल किया जाता है। तो यह जो किया जाता है 2 हो जाएगा, यहाँ प्रत्येक 2 वर्ष हो जाएगा, इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार भारत ने 2000 के बाद से कितने मिलियन हेक्टेयर वृक्षों का आवरण खो दिया है। यह जो खोया है वो 2.33 मिलियन हेक्टेयर का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 97 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें किस देश में पाई जाती है। तो यह जो पाई जाती है वो ग्रीनलैंड में पाई जाती है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया गया है कि सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अप्रैल 2024 में किसको नवरत्न का दर्जा दिया है। तो यह नवरत्न का जो दर्जा जो दिया गया है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो कि 99 नंबर क्वेश्चन दिया है, जो कि दिया गया है कि 5 साल की अवधि के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि AMU जो है, इसके कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह जो नियुक्त जो किया गया है नईमा खातून को। इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है कि किसने अपना 8वां पेशेवर स्क्वैश एसोसिएशन टूर किताब जीता है। तो यह जो किताब जो जीते हैं वो बी सेंथिल कुमार जीते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।